हेलो बच्चों, लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। और सभी बच्चे क्लास में थोड़ा सा ध्यान देंगे बेटा। इसका जो टॉपिक है मैंने कंप्लीट करा दिया है, उसी टॉपिक से जुड़े हुए यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को करेंगे जिन्होंने भी क्लास को देखा है। यदि किसी बच्चे को भी क्लास में कोई भी दिक्कत होती है, इसमें यदि आपको लगता है कि मैम हमसे ये क्वेश्चन हो नहीं पा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं उन बच्चों को बता देती हूँ कि यदि आपको थोड़ी सी भी दिक्कत है तो बेटा जो टॉपिक मैंने डाला है इस क्लास का, दो पार्ट हैं उसके, पार्ट ए और बी करके, तो दोनों पार्ट को आप पहले क्लास को देखेंगे, उसके बाद में इस प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे जिसमें 25 क्वेश्चन हम लगभग इसमें करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं इंफॉर्मेशन दे देती हूँ आपको। जैसा कि आप जानते होंगे, जिन बच्चों को पता है अच्छी बात है, इंडियन आर्मी के साइंस और जीके के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं बेटा हमारी तरफ से, जिसमें आप जीडी, ट्रेडमैन, एनए, क्लर्क और टेक्निकल, इन सभी के नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे। और यदि किसी बच्चे को ये नोट्स चाहिए बेटा तो हमें आप कांटेक्ट कर सकते हो। कौन से नंबर पे मैम? तो दो नंबर दे रखे हैं, 967111959109 और दूसरा नंबर है 9991248993। ये दो नंबर हैं। यदि बात करें प्राइस की तो बेटा अभी 25 मई तक इस पर छूट चली हुई है, या फिर हम इसे कहेंगे ऑफ चल रहा है। कितना? 85% ऑफ। एक्चुअल प्राइस इसका 199 रुपीज़ है, लेकिन यदि आप अभी इन नोट्स को लेते हैं 25 मई तक तो इसका जो प्राइस है बेटा वो है 29 रुपीज़। कितना? 29 रुपीज़। ओके, ये तो आपकी इंफॉर्मेशन हो जाती है। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान दोगे बेटा। क्वेश्चन कह रहा है अमर कि मानव विकास के रीति रिवाज का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए एस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन बी एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन सी दे रखा है एस्ट्रोनॉमी और ऑप्शन डी है एनाटॉमी। तो इनमें से मानव विकास व रीति रिवाज का अध्ययन जो कहलाता है बेटा, ऑप्शन बी। जितने भी बच्चे आंसर करेंगे इनका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है बेटा समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए साइटोलॉजी, ऑप्शन बी कॉस्मोलॉजी, ऑप्शन सी एनाटॉमी और ऑप्शन डी है एस्ट्रोनॉमी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो यदि आप ऑप्शन डी इसका करेक्ट करते हो तो जिन बच्चों ने अटेम्प्ट करना है डी, वो एकदम सही होंगे। यदि हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है मैम? इसको मैं डिफाइन इस वजह से नहीं कर रही हूँ बेटा क्योंकि सारे के सारे यही ऑप्शन है और इन्हीं से तो क्वेश्चन है, तो सभी के सभी पूरी क्लास को देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है? तो थर्ड क्वेश्चन जो कह रहा है बेटा, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है केंचुओं का पालन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन बी विटिकल्चर, ऑप्शन सी हॉर्टिकल्चर और ऑप्शन डी दे रखा है वर्मिकल्चर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? बात केंचुओं की हो रही है तो कौन सा सही हो जाएगा बेटा? वर्मी कल्चर, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? विटिकल्चर क्या है? ऑप्शन ए अंगूरों की खेती, ऑप्शन बी फूलों की खेती, ऑप्शन सी बागवानी और ऑप्शन डी है रेशम कीट पालन। कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा? तो विटिकल्चर। एक चीज मैंने आपको बताई थी, जिन बच्चों ने टॉपिक देख रखा है बेटा, विटिकल्चर से विटियस याद रखेंगे। और विटियस किसका नाम होता है? तो विटियस होता है बेटा अंगूर का नाम। किसका बच्चे? अंगूर का नाम होगा। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा, समझ गए होंगे का क्या हो जाएगा? अंगूरों की खेती हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। थोड़ा सा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन होगा। 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 क्वेश्चन कह रहा है कि सेरीकल्चर क्या है? ऑप्शन ए दे रखा है रेशम कीट पालन, ऑप्शन बी बागवानी, ऑप्शन सी फूलों की खेती या फूलों को उगाना और ऑप्शन डी है अंगूरों की खेती। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेरीकल्चर की बात कर रहा है तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रेशम कीट पालन। 6 क्वेश्चन है।
6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, मत्स्य पालन का अध्ययन किस में होता है? ऑप्शन ए पीसी कल्चर, ऑप्शन बी सेरीकल्चर, ऑप्शन सी हॉर्टिकल्चर या नन ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? मत्स्य पालन या मछली पालन करके आएगा और आपको बड़े ही इजीली से याद करवाया था मैंने, पीसी कल्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीसी कल्चर, यानी कि ऑप्शन ए एकदम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विषों का अध्ययन, विष मतलब जहर, टॉक्सिक एलिमेंट जितने भी होते हैं, इसका अध्ययन जो है किस में किया जाता है? ऑप्शन ए साइटोलॉजी, ऑप्शन बी एनाटॉमी, ऑप्शन सी है टॉक्सिकोलॉजी और ऑप्शन डी है यहाँ पर नन ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। बेटा एक बार सभी के सभी ना, जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे होंगे उस समय क्या करना है आपको खुद से प्रैक्टिस सेट लगाना है। आप इसमें से कितने सही कर पा रहे हो और कमेंट्स में जरूर बताएंगे आप मुझे कि मैम हमने इतने में से 25 क्वेश्चन में से इतने हमने करेक्ट आंसर इसके किए थे। ठीक है, जितने भी बच्चों ने क्लास मेरी देखी है वो वाली, वो तो जरूर करेंगे कमेंट। अगर एक बार को उनका माफ हो सकता है जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो बेटा सभी के सभी बताएंगे कि आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट इसमें कर पा रहे हो और कितने आपके सही जा रहे हैं। चलते हैं 8 क्वेश्चन की तरफ। 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है, शरीर की आंतरिक क्रिया का अध्ययन किस में किया जाता है? ऑप्शन ए एस्ट्रोनॉमी, ऑप्शन बी एनाटॉमी, ऑप्शन सी साइटोलॉजी, ऑप्शन डी है कॉस्मोलॉजी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी एनाटॉमी एकदम सही हो जाएगा। शरीर की आंतरिक क्रिया का अध्ययन इसमें किया जाता है। चलते हैं 9 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन कह रहा है न्यूरोलॉजी क्या है? ऑप्शन ए मस्तिष्क का अध्ययन, ऑप्शन बी मौसम का अध्ययन, ऑप्शन सी रक्त का अध्ययन और ऑप्शन डी है बेटा यहाँ पर नन ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होने वाला है? तो ऑप्शन ए, जितने भी बच्चे आंसर करेक्ट करेंगे मस्तिष्क का अध्ययन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलते हैं 10 क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है बेटा दांतों का अध्ययन किस में किया जाता है? ऑप्शन ए पल्मोनोलॉजी, ऑप्शन बी ओडेंटोलॉजी, ऑप्शन सी डेंटोलॉजी और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा बेटा? तो देखो यहाँ पर 2 ऑप्शन एक जैसे दिखाई दे रहे हैं हमें, कौन सा? ओडेंटोलॉजी और डेंटोलॉजी। तो बेटा यहाँ पर आंसर जो सही होगा, आंसर होगा बी ऑप्शन सही। और याद रखना, जब भी ओडेंटोलॉजी नहीं दिया गया है तो आप डेंटोलॉजी सही करके आओगे, और यदि दोनों दिए गए हैं जैसे कि इस क्वेश्चन में है, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी किस आंसर को होगी? ओडेंटोलॉजी को होगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर 10 क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 11 क्वेश्चन की तरफ। 11 क्वेश्चन कह रहा है निश्चेतन संबंधी अध्ययन किस में किया जाता है? भाई निश्चेतन क्या है? तो निश्चेतन का मतलब है बेहोशी, बेहोशी की बात कर रहा है ये। उससे संबंधी अध्ययन किस में किया जाता है? हर्पेटोलॉजी में, एनेस्थीसियोलॉजी में, ऑस्टियोलॉजी में या फिर नन ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो आप जितने भी बच्चे ऑप्शन बी लगाएंगे यानी एनेस्थीसियोलॉजी, तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है 12 क्वेश्चन है, हेमेटोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए रक्त का, ऑप्शन बी यकृत का, ऑप्शन सी हृदय का और ऑप्शन डी है वृद्धावस्था का। बेटा हेमेटोलॉजी की बात कर रहा है तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होंगे ऑप्शन ए और बी में, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बेटा ऑप्शन ए रक्त सही हो जाएगा, यहाँ रक्त का अध्ययन। अच्छा कंफ्यूज क्यों होंगे जी? कंफ्यूज इस वजह से होंगे बेटा क्योंकि हेप्टोलॉजी किसका अध्ययन होता है और हेप्टो और हेमेटो एक जैसे आप याद करते हो, इस वजह से आप कंफ्यूज होंगे यहाँ पर। तो हेप्टोलॉजी किसका होता है बेटा? यकृत का होता है, याद रखेंगे सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन कह रहा है जीरेंटोलॉजी क्या है? ऑप्शन ए वृद्धावस्था का अध्ययन, ऑप्शन बी रक्त का अध्ययन, ऑप्शन सी यकृत का अध्ययन और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो जो भी बच्चे थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं क्लास की तरफ, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है बेटा। कुछ आंसर क्लास में ही पहले ही हो जाते हैं कवर। तो आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वृद्धावस्था का। इनका दोनों का तो अभी बताया था, है ना? तो ऐसे करके आप याद रखोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए हिप्नोलॉजी, होरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी या मेट्रोलॉजी। कौन सा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा? नींद के अध्ययन की बात कर रहा है बेटा, नींद का अध्ययन क्या कहलाता है?
तो यहाँ आंसर जो होगा, आंसर ए हो जाएगा आपका हिप्नोलॉजी, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? टिश्यू की बात कर रहा है बेटा। एपिकल्चर, एंथ्रोलॉजी, माइकोलॉजी या हिस्टोलॉजी, कौन सा ऊतकों का यहाँ पर अध्ययन हो जाएगा? तो दो ऑप्शन, एक ऑप्शन तो आप ऐसे ही काट दोगे। कैसे काट दोगे जी? कल्चर है। कल्चर का मीनिंग तो मैंने आपको बताया था, कल्चर का मीनिंग होता है या तो खेती करना या फिर पालन करना। तो ये ऑप्शन ए तो गया, 3 ऑप्शन बचे हैं। तो बेटा 3 ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा, हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कोशिका का अध्ययन कौन सा है? ऑप्शन ए है माइकोलॉजी, ऑप्शन बी है ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन सी है एपिकल्चर और ऑप्शन डी हो जाएगा साइटोलॉजी। तो फिर से वही बात, अध्ययन पूछ रहा है तो कल्चर वाला तो अलग से काट देंगे, ये खत्म, और बाकी बचे 3। तो 3 में से आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन सी डी हो जाएगा बेटा, साइटोलॉजी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन कह रहा है एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन है? तो सबसे पहले तो देखिए, ऑप्शन ए दे रखा है कीटों का, ऑप्शन बी है पशुओं का, ऑप्शन सी है सांप का, ऑप्शन डी है छिपकली का। तो आंसर क्या होने वाला है? मैंने आपको याद ऐसे कराया था, एंटो, टो पे रुक गए तो एंटो, कीटो, तो एंटोमोलॉजी में किसका हो गया बेटा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कीटों का अध्ययन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है हड्डियों का अध्ययन निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए साइटोलॉजी, ऑप्शन बी ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन सी होरोलॉजी, ऑप्शन डी वर्मिकल्चर। तो कल्चर काटो, क्यों? अध्ययन पूछा है तो लॉजी वाला अध्ययन आंसर होगा। इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? हड्डियों की बात कर रहा है और आपको बताया गया है कि हड्डियों का जो संबंध है वो कौन सी कोशिका से है? ऑस्टियोसाइट से, ऑस्टियोसाइट। तो देखिए नाम कौन सा मिल रहा है? ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोलॉजी, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि ऑस्टियोलॉजी। चलते हैं 19 क्वेश्चन की तरफ। 19 क्वेश्चन कह रहा है फ्लोरिकल्चर क्या है? ऑप्शन ए बागवानी, ऑप्शन बी है फूलों की खेती, ऑप्शन सी है बेटा शैवालों का अध्ययन, ऑप्शन डी है कवक का अध्ययन। फ्लोरिकल्चर की बात कर रहा है तो आंसर हो जाएगा फ्लोरी, यानी फ्लावर्स, और फ्लावर्स जो होते हैं, फ्लावर जो होते हैं, फूलों की खेती, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा 20 क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? कवकों का अध्ययन है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए माइकोलॉजी, ऑप्शन बी साइकोलॉजी, ऑप्शन सी माइकोलॉजी, अच्छा 2 बार हो गया है, ऑप्शन डी है बेटा फ्लोरिकल्चर। कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा? यहाँ माइको की जगह कर लो, फाइकोलॉजी कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन जो होगा सही कौन सा हो जाएगा? कवक, कवक का अध्ययन बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा माइकोलॉजी, यानी कि ए ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन है सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सोरोलॉजी, ऑप्शन बी है ऑफियोलॉजी, ऑप्शन सी है बेटा कार्डियोलॉजी और ऑप्शन डी है हर्पेट्रोलॉजी। यहाँ थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होंगे, क्यों होंगे? तो देखो बेटा, सर्पों का अध्ययन की बात करें तो सबसे पहले सर्पों का अध्ययन याद कैसे करना है आपको? आपको याद रखना है ऐसे, सर्पों का अध्ययन होता है, क्या होता है? थोड़ा ध्यान दोगे, सर्पों का अध्ययन होता है ये आपका ऑफियोलॉजी, उफ करेंगे सर्प को देख करके। लेकिन सर्प रेप्टाइल्स होते हैं बेटा। रेप्टाइल्स कौन होते हैं? रेप्टाइल्स का मतलब होता है जो रेंग कर चलते हैं। तो रेंग कर चलने वाले जितने भी जीव होते हैं उनका अध्ययन होता है हर्पेटोलॉजी। यहाँ आप दिक्कत करोगे तो कई बार बच्चे क्या करते हैं? हर्पेटोलॉजी आंसर कर देते हैं इसका, लेकिन ये नहीं आंसर होगा बेटा, क्या होगा? ऑफियोलॉजी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 22 क्वेश्चन की तरफ। 22वां क्वेश्चन जो है, 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कि कह रहा है कि गुर्दे का अध्ययन इनमें से कौन सा हो जाएगा? अच्छा ये हो गया है। तो 22वां क्वेश्चन की बात करें तो 22वां क्वेश्चन बेटा क्या होगा? थोड़ा सा ध्यान दोगे, यहाँ बड़े हो गए ये तो, चलो हाँ, गुर्दे का अध्ययन क्या कहलाता है? गुर्दे की बात कर रहा है, गुर्दा मतलब किडनी,
और किडनी या फिर किडनी याद रखेंगे या फिर याद रखेंगे वृक्क का अध्ययन इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए दे रखा है सोरोलॉजी, ऑप्शन बी कार्डियोलॉजी, ऑप्शन बी नेफ्रोलॉजी, ऑप्शन सी दे रखा है, डी दे रखा है बेटा माइकोलॉजी। कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा? तो ऑप्शन सी यहाँ पर नेफ्रोलॉजी एकदम सही हो जाएगा। इसकी कोशिका का नाम नेफ्रॉन है, कई बार पेपर में आया है, याद रखेंगे। किडनी का वृक्क का पूछे इसकी कोशिका का नाम बताइए, नेफ्रॉन बताना है आपको बच्चों। चलते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन कह रहा है हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? हृदय के अध्ययन की बात कर रहा है, सोरोलॉजी कहलाता है, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, माइकोलॉजी। बड़ा ही इजी क्वेश्चन, इसे हम कहेंगे कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 23वें का। चलते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। 24वां क्वेश्चन कह रहा है बेटा त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? त्वचा के अध्ययन की बात कर रहा है, डर्मेटोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, माइकोलॉजी। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डर्मेटोलॉजी। 25 क्वेश्चन की बात करते हैं। 25 क्वेश्चन क्या है? तो 25 क्वेश्चन है मैम फेफड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? फेफड़ों की बात कर रहा है, लिम्नोलॉजी है, पल्मोनोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी है, माइकोलॉजी है। कौन सा ऑप्शन सही करोगे आप करेंगे पल्मोनोलॉजी, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और ये थोड़ी सी यहाँ इन्फॉर्मेशन है, ये आप खुद से देख लीजिए। मैंने शुरुआत में आपको बता दिया था। तो आज के लिए बेटा इतना ही, लेकिन एक चीज़ बता देती हूँ मैं आपको कि जितने भी बच्चे इस क्लास को कंप्लीट करते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि कितने आप सही कर पा रहे हो इनमें से। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।